योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। और इस वक्त हम भाकपा माले के कार्यालय में हैं, जहां अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के तमाम नेता यहां जुटे हैं और उन्होंने एक बैठक की है। बैठक में क्या कुछ फैसला लिया है, इस संघर्ष समिति के प्रभारी राजा राम सिंह जी से जानते हैं। आज क्या कुछ फैसला लिया गया है आप लोग की बैठक में? 29 दिसंबर को हम सब लोगों का फैसला है, एआईकेसीसी का फैसला है बिहार का, कि हम किसानों का राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। और ये देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको और ताकत देने के लिए बिहार के किसान आंदोलन का ये पड़ाव है लड़ाई का। हम पंजाब के किसानों को, देश के किसानों को इस मार्च के जरिए संदेश देना चाहते हैं कि बिहार का किसान भी आपके साथ है आंदोलन में। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। आज हमने पूरे बिहार में धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। कल की तारीख में 27 तारीख को जो प्रधानमंत्री किसानों की बात नहीं सुनता है, अपने मन की बात करता है, तो हम उनके मन की बात के कार्यक्रम के समय थाली पीटेंगे पूरे देश में। और 1 जनवरी को हम ये संकल्प लेने जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना पर संकल्प लेने जा रहे हैं। हम जो तीनों कानून की वापसी और बिजली बिल 2020 की वापसी तक संघर्ष करने का संकल्प लेने जा रहे हैं पूरे देश भर में। तो यही आज की बैठक का मुख्य एजेंडा था। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार से लाखों किसान 29 दिसंबर को पटना पहुंच रहे हैं और राज्यपाल महोदय से हम उनको आवेदन दे करके, स्मारक पत्र दे करके मांग करेंगे कि आप इसको राष्ट्रपति को भेजिए और ये जो तीनों किसान विरोधी कानून हैं, बिजली बिल 2020 है, इसको वापसी का रास्ता प्रशस्त कीजिए। बिहार के किसानों की भावनाओं से महामहिम को अवगत कराइए। ये बताएं कि कल प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों को संबोधित किया और कहा जा रहा है, खास करके उसमें बहुत सारे किसान हिस्सा लिए और उन्होंने कहा कि हम आपकी योजनाओं से खुश हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? वो बनावटी बातें हैं। प्रधानमंत्री वर्चुअल हो जाना चाहते हैं, एक्चुअल में वो अब कहीं भी किसानों से मिलने की स्थिति में नहीं है। किसान तो जुटे हुए हैं, 2-3 लाख किसान जुटे हुए हैं। जा करके सिंघू बॉर्डर पर बोलें, टिकरी बॉर्डर पर बोलें। उन्होंने आज जो नौबत पैदा कर दी है कि देश में बॉर्डर का मतलब अब हो गया है दिल्ली का बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। और आज की तारीख में जो उन्होंने माहौल बनाया है, मोर्चा पर किसान हैं, जवान नहीं, और शहादतें दे रहे हैं। वो किसान विरोधी कानूनों को वापस लें। सीधा सीधी बात, देश को गुमराह करना बंद करें। कोई उनके कानून के समर्थन में नहीं है। उनके समर्थन में अंबानी और अडानी हैं, जिनकी नज़र उपज पर है, कृषि उत्पाद पर है, उसके 68 लाख करोड़ के कारोबार पर है। और वे लूट लेना चाहते हैं देश को, भूखों मार देना चाहते हैं हिंदुस्तान को। खाद्य सुरक्षा प्रभावित होने वाली है इन कानूनों से। इसलिए गरीब वर्ग, किसान वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, सारा का सारा वर्ग हमारे किसान आंदोलन के साथ है। ये बताएं कि जिस तरह से बीजेपी के लोग, तमाम बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान नेता जो है देश भर के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? वो इंतज़ार करें, अभी भी करोड़ों हैं और करोड़ से हम अरब की तरफ बढ़ने वाले हैं। अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो पूरा हिंदुस्तान, एक एक राज्य, गांव-गांव में संवेदना है। भाजपा का जनाधार खिसकने वाला है। जिन किसानों ने कल उनको वोट दिया था, आज वो भी कह रहे हैं कि खेती भी बिक जाएगी, मोदी खेती भी बेच देंगे। और इसीलिए गांव-गांव हमारे साथ एकजुट होता चला जा रहा है। देश का किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। इसलिए इंतज़ार करें। वो अगर जिद पर अड़े रहे, हमारा विनम्र अपील है कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया है, तो किसानों की भावनाओं को समझिए, उसका आदर करिए। और ये कानून उनके फ़ायदे में नहीं तो हटाइए, किसान ही तो मांग कर रहे हैं। इसलिए ये गलत बात है कि किसान
समर्थन में है। ये बिल्कुल फर्जी बात है। ये बताएं कि बिहार की बात करें तो बिहार को लेकर के भी सवाल उठता है, खास करके बीजेपी के लोग उठाते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि यहाँ के जो किसान हैं काफ़ी खुशहाल हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एमएसपी पे खरीदारी हो रही है धान की, तमाम तरह के उन्होंने दावे किए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नीतीश बाबू भी एनडीए में रहते रहते पर्याप्त झूठ बोलना सीख गए हैं। ये खुलेआम बात है कि बिहार में कहीं भी एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। 1868 रुपया धान का आज रेट है, लेकिन किसान 900 और 1000 और 1100 में बेचने के लिए प्रति क्विंटल मजबूर हैं। और नीतीश बाबू बोल रहे हैं एपीएमसी एक्ट उन्होंने जो ख़त्म किया, पंजाब के किसानों को अभी तक कम से कम एमएसपी मिलता था। हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे। हमने मांग की कि C2 + 50% स्वामीनाथन कमीशन के अनुशंसा के अनुसार दाम तय करो। हम उससे भी संतुष्ट नहीं थे। लेकिन बिहार में तो एमएसपी पर कभी नहीं खरीद रहे हैं, न धान खरीद रहे हैं, न गेहूं खरीद रहे हैं, न मक्का खरीद रहे हैं। ये सरासर सफ़ेद झूठ है और मुख्यमंत्री बिहार के झूठ बोलना बंद करें। उनका एपीएमसी एक्ट ख़त्म करना ये किसान विरोधी था। और हमारी ये मांग है कि तमाम किसानों से, बटाईदारों से वो 1868 रुपये में धान की खरीद करें, मक्के की खरीद करें। गेहूं भी उन्होंने नहीं खरीदा। और जिस बाजार समिति को ख़त्म कर दिया उसको रीएस्टैब्लिश करें। वो बिहार विधानसभा में फिर से ऐसे कानून लाएं जो देश के काले कानून पारित किए गए हैं उनको बिहार में लागू होने से रोकें। यह भी हमने मांग उठाई है। एपीएमसी खत्म करने की बात जो आपने की, नीतीश कुमार जी ने 14 साल पहले उसको खत्म कर दिया। बस एक आखिरी सवाल, ये खत्म करने के बाद कहा जा रहा है कि नहीं, यहाँ बिहार में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसानों ने विरोध नहीं किया, इसकी क्या वजह रही? लगातार मांगे उठी हैं, विरोध भी हुआ है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिस एनडीए में है उसकी सरकार को 40 किसानों की ठंडे में मौत दिखाई नहीं देती है। तो जब आपके अंदर संवेदनहीनता पनप जाती है, आप दिमाग बंद कर लेते हैं, तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। और नीतीश जी भी उसी श्रेणी में अपने को खड़ा करना चाहते हैं। यह बहुत शर्म की बात है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे राजा राम सिंह जी, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री भले ही अभी कह रहे हों कि मुट्ठी भर किसान जो है आंदोलन कर रहे हों, लेकिन अगर वे किसानों की बात नहीं माने तो थोड़ा धैर्य रखें। करोड़ों किसान उठ खड़े होंगे और किसान आंदोलन को और धारदार बनाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।